ओके, तो हमारा जो टॉपिक है आज इन्फ्लेमेशन का टॉपिक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, डॉक्टर साहिबा? सर बेसिकली इन्फ्लेमेशन की सिक्वल कह लें, उसके बाद इन्फेक्शन होता है। और ऐसे ना डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपको इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आके हिट करता है, उसका जो रिएक्शन हाँ, हो, फॉर सपोज फीवर, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। मैं यही कहना चाह रही थी सर। हाँ, कोई मसला नहीं, ठीक है, सीखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या है? रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी, टू रिमूव नेक्रोटिक सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल इंसल्ट एंड टू इनिशिएट द टिश्यू रिपेयर। यहाँ इसमें ये जो समझो आपका पूरा ये टॉपिक कवर करवा के गया इन 2 लाइनों में। यानी सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स दिया, देन आपने क्या किया, नेक्रोटिक सेल्स को रिमूव किया, उसके बाद आपका क्या हुआ, आपने टिश्यू रिपेयर किया, यानी हीलिंग में चले गए, ठीक है। Divided into acute and chronic, the inflammatory response itself can be harmful to the host if the reaction is excessive, जैसे septic shock के केस में, prolonged persistent infection such as TB और inappropriate autoimmune diseases जैसे SLE। मतलब ये कि नॉर्मली जो इन्फ्लेमेशन है वो यहाँ तक बनाया गया था नेचर की तरफ से, कि भाई अगर आपको कोई फीवर हो, कोई बैक्टीरिया घुसेगा, क्लियर ऑफ करेंगे, टिश्यू रिपेयर करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, हील करके चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर जो इन्फ्लेमेटरी हो वो एक्सेसिव हो जाए, तब होते हैं मसले। इसीलिए इन्फ्लेमेशन को हमने गंदा करके याद रखा हुआ है, लाइक डर्टी याद है ना इन्फ्लेमेशन आपको, इन्फ्लेमेशन इज ऑलवेज डर्टी। इन्फ्लेमेशन का नाम यस, सुन के आपकी माइंड क्या आता है कि कोई गंदा सा वुंड। बस। हालांकि इन्फ्लेमेशन गंदा नहीं बनाया गया था, इन्फ्लेमेशन अपनी जगह पे सही बनाया गया था कि भाई रिस्पॉन्स आएगा बैक्टीरिया को, रिस्पॉन्स आएगा पैथोजन को। लेकिन अगर एक्सेसिव हो तो सेप्टिक शॉक, अगर प्रोलॉन्ग्ड हो, जैसे टीबी के पार्टिकल को हम लोग किल नहीं कर सकते तो ग्रेनुलोमा बना लेते हैं, उसको इन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अगर इनअप्रोप्रिएट हो, जैसे ऑटो डिजीज में क्या होता है, अपना ही बॉडी का इम्यून आप ही की बॉडी को डिस्ट्रक्ट करता है, ऑटो इम्यून एसएलई बोलते हैं इसको। ओके, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस बोलते हैं। सिस्टेमिक मतलब पूरे सिस्टम में, लूपस मतलब फ्लूइड ब्लड में, एरिथेमेटोसिस मतलब आरबीसी टूटते हैं आपके, जी ठीक है। उसके बाद जी सर। कार्डिनल होते हैं आपके इन्फ्लेमेशन के। इसका जो क्लासिक जो केस आता है आपके ह्यूवर्ल्ड पे, वो आता है सेल्यूलाइटिस का। तो इस पूरे टॉपिक से एक सवाल जरूर आता है, वो होता है आपका सेल्यूलाइटिस का। ठीक है। उसमें क्या होता है कि फॉर सपोज एक बंदी है, एक अम्मा है बूढ़ी, या एक बच्चा है यंग, ठीक है, 20-22 साल का, बाइक से गिरा था नीचे। अब उसको, वो जब हॉस्पिटल आया था, लेग जो है थाई रीजन, अब वो रेड होता है, ठीक है। उसके बाद वो वार्म होता जी है, सूजन होती है जी, वहां पे, पेन होता है उसको, और अल्टीमेटली उसकी जो टांग है वो काम नहीं करती। बड़े ही आसान अल्फाज ठीक में है। पांचों बता दी। रूबर एंड केलर यानी रेडनेस एंड वार्म, ट्यूमर जी मतलब स्वेल, डॉलर मतलब पेन, फंक्शनलेसा मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, वेजो डायलेशन, जी रिलैक्सेशन आर्टीरियोलर स्मूथ मसल की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जी, मीडिएटेड बाय हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। ये 4 क्यों ठीक रिलीज है होते सर। हैं? क्योंकि कोई इंजरी हुई होती है, फॉर सपोज एक वर्कर हो, मजदूर हो, उसकी टांग पे कोई बहुत बड़ा ऊपर से ब्लॉक सीमेंट का आके गिरे धम करके, अब क्योंकि इंजरी हुई है, ठीक है। ठीक है, या थोड़ा लग जाए पैर में, तो क्या होगा, वेजोडायलेशन होती है। उसके जी बाद आपका क्या, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मर जाओ लेकिन ये ना भूलना कभी, 4, जी, ठीक है। ठीक है। समझ आ गया इतना फिलहाल? जी सर। जी उसके बाद आपका जो ट्यूमर है, स्वेलिंग, एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन और डिसरप्शन फ्रॉम टिश्यू डैमेज, इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। जब जब वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, आपका लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड फ्रॉम द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, टर्म याद रखना, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस यानी थर्ड स्पेस में। अब ये जी बताने की जरूरत नहीं है कि ब्लड वेसल के बाहर जो स्पेस होती है आफ्टर जी जी टिश्यू और सेल्स के बाहर, सेल्स और ब्लड वेसल के बीच में जो स्पेस होती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अगर वहां पर प्रोटीन जाए जो कि पहले ब्लड में थी तो इसको एक्सुडेटिव फ्लूइड कहते हैं, और ये टर्म यस, एक्सुडेट पूरी उम्र आपको काम आएगा। इसीलिए वहां पर क्या होता है, इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जहां प्रोटीन ठीक है। होती है उस प्रेशर को कोलोइड प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं, और जहां यस, प्रोटीन होती है वहां खींचा चला जाता है, तू चल मैं आई, ऐसे होता है, ठीक है। जी समझ आ रही है बात?
Endothelial cells contraction, endothelial cell contraction is mediated by leukotrienes, जिसमें C4, D4, E4, यस, हिस्टामिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन। अगर आपको ठीक याद है, हो, आप भी फीमेल स्वेलिंग का बता, पता है ना कि आप फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल है तो आपको पता होगा यस, फीमेल में माइग्रेन सबसे ज्यादा होता है, माइग्रेन सबसे ज्यादा होता है, माइग्रेन का पहला ट्रीटमेंट होता है ट्रिप्टन, सिरोट, यस, ठीक है। इससे आपको पता चला कि जब हम एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे या ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे सेरिब्रल वेसल्स की, तो हेडेक कम होता है, मतलब वेसोडायलेशन से हेडेक ज्यादा होता है, यस, ठीक है। एक चीज याद जी, कर लें, नॉर्मली ये होता है कि जब आपकी सेल की जो नॉर्मली ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन जब हो ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यही कॉन्सेप्ट है ना। यस, लेकिन सेरिब्रल वेसल्स में क्या होता है, जब ब्लड वेसल डायलेट होती है तब इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर बढ़ता है। क्यों? अब वहां पर ब्लड बहुत ज्यादा जाती है, इसलिए ये थोड़ा रिवर्स कॉन्सेप्ट है। फिलहाल थोड़ा सा इसको अपने माइंड में रखो, इसका बाकी आगे मैं पढ़ाऊंगा जब टाइम आया। ओके, कुछ समझ आया क्या बोला? कि नॉर्मली ये होता है जब तुम्हें यहाँ पर पेन हो रहा है ना, नॉर्मल बॉडी में वेसोडाइलेशन हो रही है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जी, वेसोडाइलेशन से क्या जी, होता है, आपका ब्लड फ्लो कम, अपना ब्लड प्रेशर कम होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। लेकिन सेरिब्रल सर्कुलेशन में अगर बिल्कुल, वेसोडाइलेशन करवाओगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ता हाँ, है। बस इतना याद कर लो, रट्टा मार लो इस चीज को, और इस चीज पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, और इस चीज का एक टुकड़ा मैंने कल रात ही पढ़ाई हूँ, समझ लो। सेरिब्रल वेसोडाइलेशन से यहाँ पर इंट्रा आईसीपी कम होगा, हाँ, इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर आपका बढ़ता है, आईसीपी बढ़ता है सेरिब्रल वेसोडाइलेशन। सेरिब्रल वेसोडाइलेशन से आईसीपी रेज होता है, बिल्कुल। ठीक है सर, सेरोटोनिन किसका ट्रीटमेंट होता है? माइग्रेन का, ट्रिप्टन। यस, समटाइम क्या होता है, ट्रिप्टन खुद नाम से सोमा ट्रिप्टन इसका नाम है ना, समटाइम सोमा ट्रिप्टन की जगह वो जी ट्रिप्टन लिख देते हैं, या कोई और, तुम्हें ट्रिप्टन पता होना चाहिए कम से कम। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ ओके, कि भाई जो ट्यूमर है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंडोथेलियल सेल्स है नॉर्मली एक दूसरे से मिले पड़े थे, सही है। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुए तो बीच में स्पेस सर ये क्रिएट हो एक जाएगी, मिनट, वहां से पानी एक मिनट, स्पेसिंग एक मिनट, करके आएगा। ये बात कौन सही है कौन ना, करवाता है कॉन्ट्रैक्शन? ल्यूकोट्राइन एक C4 मिनट, D4 सॉरी, E4 हिस्टामिन सेरोटोनिन काइनेसिस। ये बात सही है ना कि हाँ, जैसे हम वेसोडाइलेशन करवाते हैं तो हमारे पास आईसीपी रेज होता है, तभी तो हम उससे एसिडोलामाइड या ट्रीटमेंट में देते हैं ताकि हम आईसीपी को कम कर सकें। हाँ हाँ, मसला ये है डॉक्टर हाँ, साहिबा, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट आपका कुछ होता है, थंब रूल कॉन्सेप्ट। फॉर सपोज अगर मैं महरीन मुजाहिद बोल रहा हूँ, तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि ये इनका जो रिलीजन है वो फला स्पेसिफिक है, फॉर सपोज, हम्म, ठीक है। हम्म, अगर मैं आपको बोलूँ कि जॉन थॉमस है, ठीक है, या जोसेफ है, तो आपके माइंड में आएगा यार फला रिलीजन हो सकता है, ये थंब रूल है, ठीक है। डॉक्टर कुमार है तो आपके माइंड में आ जाएगा ये तो यार फला रिलीजन से बिलोंग करते होंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मतलब क्या है कि हालांकि आपने नाम से जज तो नहीं किया ना, लेकिन आपके माइंड में एक चीज आ गई। इस तरह से क्या होता बिल्कुल, है, जब आप कॉन्ट्रैक्शन का नाम सुनते हो, आप कहते हैं यार ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो अलग बात है कि आईसीपी तो ठीक है, तब बढ़ रहा है जब आपकी वेसोडाइलेशन हो रही है, तो थोड़ा हुआ ना कन्वर्ट। क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल, इतना सोचने का टाइम नहीं होता, आपके पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में ये भी सारा पढ़ना है, इतनी लंबी जो कहानी इन्होंने अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, उसके बाद आपने वो उस शायरी को पढ़ के उस तशरीह निकालनी है उसकी, फिर तशरीह निकाल के फिर ऑप्शन भी अटेम्प्ट करना है। तो ऑलरेडी घर से बिल्कुल, तुम्हारे इतने रिफ्लेक्सेस बने हुए हो, काम हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ, अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट आता है तुम्हारे पास, ठीक है, हम्म, हाइपरटेंसिव पेशेंट का आफ्टर लोड कम करोगी बढ़ाओगी ट्रीटमेंट के लिए? हाइपरटेंसिव पे ना आफ्टर लोड कम करूंगी, हाँ, अब ये जो तुमने पॉज दिया ना बीच में, हाइपरटेंशन का पेशेंट का आफ्टर लोड कम करूंगी, इतना टाइम नहीं होता वहां पे, बस यही बताने की कोशिश कर रहा था। मैं बोलूं ठीक है, और तुम दो, मतलब तुमने टाइम लिया है, ये जो तुमने रिपीट किया है ना, ये हम वाइवा में करते थे। सर आपने क्या बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, पूछा? ये सही कह रहे अच्छा, समझ आ रही है मेरी बात? हैं, सही कह रहे हैं, हाँ, तो वहां पर क्या रिफ्लेक्सेस हो कि बजवर्ड ठीक है, देखा, तुमने देखा जायंट गोनेट, नीचे देखा फ्रेजाइल एक्स, सवाल को फ्लैग किया, आगे फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक ओके, है। और ये हो जाता है जब आपको, क्योंकि नेचर ने आपको हर एक चीज वो दी हुई है जिसके चैलेंज आपके सामने है। इसको बोलते हैं एड्रेनलिन रश, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, वो एड्रेनलिन रश आपसे कुछ ना कुछ करवा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने यहाँ पर रटा क्या मारना है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, C4 D4 E4 सारे कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं किसकी? एंडोथेलियल सेल की। ओके, डलोर बोलते हैं पेन को, सेंसिटाइजेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स की वजह से होता है ये पेन, मीडिएटेड बाय ब्रेडिकाइनिन, PGE2 हिस्टामिन। अब ई क्योंकि मैंने लिखा हुआ है फीवर, पैथोमा बढ़ाता था,
फीवर, ठीक है, कि फीवर कौन करवाता है, PGE2 मीडिएट करता है, अदरवाइज इंटरल्यूकिन 1 और 6 भी करवाते हैं, मेनली इंटरल्यूकिन 1 करवाता है। 1/6 TNF अल्फा, ठीक है 1/6 अल्फा बंटी ब्रो वो करवाता है सेप्टिक शॉक पूरा, ठीक है। ठीक है। फीवर की बात आएगी तो इंटरल्यूकिन 1 को 1 याद करो, PGE2 को याद करो। 1/6 अल्फा ओके सेप्टिक शॉक, 1/6 अल्फा सेप्टिक शॉक, ठीक है। मैं वो ओके कॉनराड फिशर से मेडिसिन वाला, मैं उसका शागिर्द हूँ, वो इसी तरह पढ़ाता है चीजों को। ओके 1/6 अल्फा सेप्टिक शॉक, PGE2 फीवर, ठीक है सर। ब्रेडनिन हिस्टामिन, PGE2 डोलोर पेन करवाएगा। फंक्शनल ऐसा लॉस ऑफ फंक्शन, इन्फ्लेमेशन, इम्पेयर्ड फंक्शन, इनएबिलिटी टू मेक फिस्ट ड्यू टू हैंड सेलुलाइटिस। मैंने बोला था कि सेलुलाइटिस का एक केस बना के देगा, यहाँ पर आपको उसने एक एग्जांपल दे दिया। व्यूअर ने क्या किया, एक वर्ड को पिक किया, उससे पूरा केस बनाया, अल्टीमेटली आपको वो दे दिया। और आपको पता है ओके सेलुलाइटिस केस कैसे प्रेजेंट करता है, ठीक है, लाल पड़ी होगी उसकी पूरी थाई, रेड कलर वाली, जी जी ठीक है। ओके मुझे 5 मिनट दे सकती है, मैं आ रहा हूँ, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दे। कोई इशू नहीं है, कॉल कट कर हाँ दूं? नहीं नहीं, कॉल कट ना करें, चलती रहे, आप म्यूट कर लें अपनी तरफ से पहले।